हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, और इसमें नए रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। नाबार्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है, ये है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS राजभाषा। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे है वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर, और राजभाषा सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड के अंदर है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं 27 जुलाई 2024, और लास्ट डेट रहेगी वो 15 अगस्त 2024। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.nabard.org। ये है नाबार्ड की ऑफिशियल साइट। नाबार्ड के अंदर है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nabard.org। एप्लीकेशन स्टार्ट है 27 जुलाई 2024, लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। अब इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, वन बाय वन करके सारी चीज़ें एक बार हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ध्यान रख के चलनी है। सारा जो काम होगा वो आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। www.nabard.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है नाबार्ड की। इसके अलावा हेल्प फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है। कैंडिडेट्स ग्रीवेंस पोर्टल है एक, और वो है cgrs.ibps.in। यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फीस या फिर इंटीमेशन चार्जेज या एडमिट कार्ड, कोई भी कंप्लेन वगैरह कोई भी क्वेरी है, आप ये जो लिंक है यहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन रेज कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की है वो 27 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। इसका जो फेज़ 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 1 सितंबर 2024 को होगा। ठीक है, 1 सितंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जाम भी हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त, और 15 दिन के बाद ही इसका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फर्दर जो मेंस एग्जाम की जो डेट्स हैं वो बाद में नाबार्ड की ऑफिशियल साइट पे बाद में अनाउंस की जाएगी। फिलहाल जो डेट्स दे रखी है, प्रीलिम्स एग्जाम की डेट दे रखी है 1 सितंबर 2024। एप्लीकेशन की डेट है 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज और रेजुलेशन कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले है RDBS में AM असिस्टेंट मैनेजर, और इसमें बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज के। इसमें सबसे पहले जो है वो है जनरल के लिए। जनरल, ये पोस्ट का नाम है, जनरल पोस्ट है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बात करें, 23 जनरल के लिए है, 7 7 SC, 3 ST कैटेगरी, 12 OBC एंड 5 फॉर EWS कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो है चार्टेड अकाउंटेंट CA की पोस्ट है। CA के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, और UR कैटेगरी के लिए 2 है, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। नेक्स्ट है फिनेंस। फिनेंस में टोटल 7 वैकेंसीज हैं, 3 फॉर UR एंड 1 ईच फॉर SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 16। जनरल कैटेगरी के लिए 9 है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 वैकेंसीज। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में टोटल 2 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड टोटल 2 वैकेंसीज, 1 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज फिशरीज। फिशरी ओनली 1 वैकेंसी एंड दैट इज रिजर्व फॉर ST कैटेगरी। नेक्स्ट पोस्ट इज फूड प्रोसेसिंग में, और इसमें 1 वैकेंसी दैट इज फॉर OBC कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री, 2 वैकेंसीज, 1 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी।
फर्दर नेक्स्ट है 10 नंबर प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर 1 वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। 11 पे है जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1 वैकेंसी दैट इज फॉर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मैनेजमेंट टोटल 3 वैकेंसीज, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। ये है असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस के। और फर्दर इसमें है स्टैटिक्स में 2 वैकेंसीज है टोटल, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी दैट इज फॉर एसटी कैटेगरी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज, और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 वैकेंसीज, 1 फॉर यूआर एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। टोटल 17 कैटेगरीज की वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस। टोटल वैकेंसीज की बात करें असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 100। 16 कैटेगरीज की टोटल 100 वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस। एंड नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। टोटल वैकेंसीज आर 2, 1 फॉर यूआर एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी। ओवरऑल जो वैकेंसीज की बात करें नाबार्ड के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की वो है 10202 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड के अंदर। और ये कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, अलग अलग डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। जर्नल, सीए, फिनेंस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डेवलपमेंट मैनेजर, स्टैटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। ये है वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज, सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। फर्दर इसमें डिटेल्स की बात करते हैं ग्रेड ए आरडीबीएस, और ये जो दिखा रखा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की कंडीशंस दिखा रखे वैकेंसीज जो रिजर्व की गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। फर्दर ये वैकेंसीज हैं जो एएम की पोस्ट के लिए राजभाषा में जो रिजर्व की गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये है रिजर्वेशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की कंडीशंस डिटेल्स में इसमें लिख रखी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2024, यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो कंडीशंस मांग रखी है वो 1 जुलाई 2024 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस और राजभाषा फ्रॉम अमॉन्ग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। जो 16 कैटेगरीज दे रखी है उनमें से आप सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 1 कैटेगरी आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है इट इज़ क्लैरिफाइड द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा कैन नॉट अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस एंड वाइस वर्सा। सेकेंड है द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट डिसिप्लिन फॉर हिज हर चॉइस। In case of multiple applications across or within the discipline of grade A, only the last application submitted will be considered valid and fees paid against all the applications will be forfeit. इसमें लिख रखा है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 और 17 जो कैटेगरीज हैं उनमें से सिर्फ एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जो आपको अच्छा लगे सुटेबल फील करे उसमें आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं फर्दर अलग अलग डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी थी जनरल के लिए, जनरल में थी सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है एमबीए वगैरह तो 55% मार्क्स हो सकते हैं, अदरवाइज आपके पास 60% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की जो वैकेंसीज हैं जो 50 वैकेंसीज हैं सबसे पहले 1 नंबर पर, उन वैकेंसीज के लिए सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सीए के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। उसमें आपके पास बैचलर डिग्री के अलावा आपके पास ICAI का होना चाहिए कि आपके पास CA होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। उसका नेक्स्ट फाइनेंस का, फाइनेंस में लिए आपके पास BBA हो सकती है, BBA फाइनेंस बैंकिंग, या फिर BMS हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, या फिर अदर जो क्वालिफिकेशंस दे रखी है इनमें से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो सकती है। इनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में किसी भी कंडीशन में।
फर्दर इसमें है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कैटेगरी नंबर 4 थी वैकेंसीज में, उसमें आपके पास बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी एक ट्रेड में आपके पास बीटेक होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ये इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिसिप्लिन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी विद 55% मार्क्स। नेक्स्ट है 6 नंबर पे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटनरी साइंसेज में और एनिमल हस्बेंड्री में 60% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हो सकते हैं। यानी कि जो भी पोस्टें हैं उसमें रिलेटेड आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिशरी साइंस 60% मार्क्स के साथ, फूड प्रोसेसिंग में भी सिंपल है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। ये जितनी भी पोस्टें हैं सभी में आपके पास उसी रिलेटेड सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है तो 60% मार्क्स मैंडेटरी हैं और SC/ST के लिए 55%, सॉरी पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आपके पास 55% मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरीज की जो पोस्टें हैं सभी के लिए कंडीशंस दिखा रखी है, सभी में बैचलर डिग्री मांग रखी है 60% मार्क्स के साथ, और या फिर मास्टर डिग्री है तो 55% मार्क्स चल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 16 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं और 16-17 कैटेगरीज की सभी के लिए कंडीशंस दिखा रखी हैं। रिलेवेंट सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, अगर मास्टर डिग्री है तो 55% मार्क्स आपके हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड था असिस्टेंट मैनेजर इन राजभाषा, उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मिनिमम 1 ईयर इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए जो 17-18 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स आपके पास होने मैंडेटरी हैं। बैचलर डिग्री प्लस 60% मार्क्स, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है देन आपके पास 55% मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर इसमें बात करते हैं इंडिकेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन्स। जो टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए स्किल और जो नेचर ऑफ वर्क है, जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नेचर ऑफ वर्क दिखा रखा है, फाइनेंस और CA के लिए अलग से नेचर ऑफ वर्क दिखा रखा है। उसके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरीज है उसमें सभी के लिए नेचर ऑफ वर्क दिखा रखा है, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। हर पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करोगे उसके लिए डिटेल में दिखा रखा आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई 2024। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा SC/ST को 5 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 13 ईयर्स, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिख रखा है द सिलेक्शन विल बी इन 4 फेसेस। 4 फेसेस में सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स, एग्जाम और उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह सारा प्रोसेस होगा। तो जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपके पास 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इको एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑफ रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा प्रीलिम्स। इसमें से प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइंग सेक्शन है वो है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। ये 5 सब्जेक्ट है, ये क्वालिफाइंग रहेंगे। मेरिट होगी वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज
एंड रूरल एंड डेवलपमेंट एम्फेसिस जो है लास्ट के, उनसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम विल बेस्ड ऑन मेरिट मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट हैं इनमें से जो मार्क्स जो आएंगे उनके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेंस के एग्जाम की। मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो जनरल की जो पोस्ट है उनके लिए अलग से कैटेगरी है। जनरल की पोस्ट के लिए जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको कंप्यूटर में टाइप करने हैं, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के हिसाब से मान के चलो इंग्लिश का पेपर होगा, पेन एंड पेपर की जगह आपको कंप्यूटर में आंसर टाइप करने हैं। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 3 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 2 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एंड रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स। इस हिसाब से 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, और ये भी आपको टाइप करना है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज पोस्ट है उसमें जो होगा पेपर 1 तो सेम है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। पेपर 2 जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, और उसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में ही। ये इसमें एग्जाम पैटर्न दिखा रखा है। उसका जो मेंस एग्जाम है राजभाषा के लिए, उसमें जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है उसका भी सेम क्राइटेरिया दिखा रखा है राजभाषा के लिए। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो मैंडेटरी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये 4 स्टेज होंगे जो आपसे क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद इनके बेसिस पर ही आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फर्दर ये डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग किस किस सब्जेक्ट से सिलेबस से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है हर पोस्ट के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। फेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर है ये अलग अलग स्टेट और यूटी के अंदर दिखा रखे हैं। आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर सकते हो, कहीं के भी एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो। हर स्टेट और यूटी के अंदर एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम यहाँ से चेक कर सकते हो किस स्टेट में कौन सा सिटी है जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सारे स्टेट और यूटी इसके अंदर कवर किए गए हैं। हर जगह आपका एग्ज़ाम कहीं से भी आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है, आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। फर्दर जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस सिलेक्टेड जगह पर ही होगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग और तिरुवनंतपुरम, ये सिलेक्टेड सिटीज़ हैं जहाँ पर जो फेज 2 जो मेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज 1 है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज 2 सिलेक्टेड सिटीज़ दे रखे जहाँ पे करवाया जाएगा फेज 2। और इंटरव्यू वगैरह है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सिलेक्टेड सेंटर्स है वहाँ पे करवाया जाएगा, वो आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 150, बाकी सभी के लिए 850 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ठीक है, 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। बात करते हैं पे लेवल की, तो पे लेवल जो सैलरी रहेगी इसमें 44,500 ये बेसिक सैलरी से इसमें स्टार्ट होगी। ठीक है, 44,500 बेसिक सैलरी से इसमें स्टार्ट होगी। और अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए नाबार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाना, www.nabard.org.in। बेसिक डिटेल्स फिलअप पढ़नी है आपको, अप्लाई करना। लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो इसमें लिख रखा है, सारा कुछ आपको फिलअप करके देना है। ठीक है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी है, इसको आपको पेन एंड पेपर से लिखना है। यहाँ से आई और आपका नाम और ये सारी डिटेल लिखनी है और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये सारे डिटेल वाइज प्रोसेस बता रखा कैसे आपको अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके, और फीस वगैरह पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे। ठीक है, फोटोग्राफ, साइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और ध्यान रखना फॉर्म फिलअप करने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर सेव करना और इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना एप्लीकेशन फॉर्म का। इंटरव्यू के टाइम पर ये चीज़ें जो जरूर मांगी जाती है, जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एक सॉफ्ट कॉपी सेव कर ले और इसका प्रिंट आउट जरूर सेव कर ले। ठीक है, प्रिंट आउट भी लेके रख लेना है। बाकी ये फर्दर डिटेल्स ये बेसिक सी बता रखी है जो आपको एग्जाम के टाइम ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट डेट है 15 अगस्त, एप्लीकेशन स्टार्ट है 27 जुलाई से।
तो ये है डिटेल्ड नोटिस नाबार्ड की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर भी है, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अलग अलग स्पेसिफाइड कैटेगरीज के हिसाब से स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस दे रखी है। जिस भी सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज है, डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो, बैचलर डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट है 27 जुलाई से, लास्ट डेट है 15 अगस्त। ऑफिशियल जो क्वेरी के लिए है वो ये है, और अदरवाइज ऑफिशियल साइट है www.nabard.org, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड नोटिस नाबार्ड की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल ग्रेजुएशन बेस पर ये वैकेंसीज हैं। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।